वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया है। मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कालेदम तंजीमों की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करने के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के खिलाफ हर मुल्क बोलेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ एक धमाका हुआ वहाँ 99 धमाके रोके भी जा रहे हैं। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई, में से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, तो दैश का अफगानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हम बहुत देर से ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो TTP हो, अफगान तालिबान या दैश या कोई भी खारजी ऑर्गेनाइजेशन और है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। 21 टेररिस्ट बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोक रहे हैं। दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं, उनके पास कहीं से तो ये फंडिंग आ रही है, उनको कोई तो ये टारगेट दे रहा है। और जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। किसी ने तो उनका अपना बजट बढ़ाया है और ये सारा कुछ किया है। मैं फिर आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है। फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि हम दूसरी तरीके से तो जंग में कोई सूरत नहीं जीते। तो अगर ये तरीका उन्होंने आजमाना है तो वो भी आजमा लें। काश मैं आपको बता सकूं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को क्या क्या चाहिए और मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। कल भी इसी बात के ऊपर मैं इतना गमगीन था कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम पूरी नहीं कर पा रहे उनकी। आप कह रहे हो 75% बजट है, 75% बजट नहीं है। मैं उनकी जो छोटी से छोटी डिमांड है वो नहीं पूरी कर पा रहा हूँ इस टाइम पर। वफाकी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद के नवाही इलाके तलई में होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पेशावर और नौशहरा में छापे मारे गए, जिसके नतीजे में हमले के पीछे अफगान दाइश के मास्टरमाइंड और 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान का कहना है कि शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में दाइश के जरिए की गई। तर्जुमान का मजीद कहना है कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। इन कार्रवाइयों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। ये भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है और इंटेलिजेंस बुनियाद पर मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद की मस्जिद खतीजतुल कुबरा में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। उन्हीं में शामिल थे नौजवान ओन अब्बास, जिनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं, मगर दहशतगर्दी ने एक घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सहरा सर पे सजाना था अब ओन की कब्र पर रख दिया गया। शिराज गर्देजी की रिपोर्ट देखिए। ओन अब्बास की 1 साल कबल मंगनी हुई। अब रमजानुल मुबारक में निकाह और ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी। घर में शादी की तैयारियां जारी थीं, मगर ओन खुदकुश हमले में शहीद हो गया। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। 2 दरवाजे थे ना, जो पहले वाला दरवाजा था उस पर उसने फायरिंग की, जो गार्ड बैठे थे उनको उसने शहीद किया और अगले उस पे चला गया गेट पर। और जैसे उधर से भाई ने इसको देखा तो फिर भाई गेट से बाहर निकल आया, उसने इसको अंदर नहीं जाने दिया। उसने इसको उस गेट पर रोक दिया, बिल्कुल इंट्रेंस पॉइंट पे जो है ना, उसने उसको रोक दिया। उसकी शादी की तैयारी थी और इसी मंथ के लास्ट पे हमने उसकी शादी करनी थी। ओन अब्बास ने दूल्हा बनकर जो सेहरा अपने सर पर सजाना था, वो सेहरा अब इनकी कब्र पर सजा दिया गया है। मैं मोहर ते चैंदा तेरी लाश उठावणी अकबर दा लाशा मैं करना तनेगा तेरे बाद बचड़ा तेरा कोई नहीं हम सर मेरा सोना अकबर। ओन अब्बास के अलावा दीगर शोधा की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें दफना दिया गया है। शोधा की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिराज गर्देजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। दहशतगर्दों का मकसद इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। जो हैंडलर इसमें मुलव्वस थे उनका तयन कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई मुतहरिक हैं। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों को भी कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वह वज़ीर आज़म की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा किया जाएगा। इस्लामाबाद वाक़ई के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है।
हैंडलर्स का तयन कर लिया गया है। नमाज जुमा में मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को मुकम्मल लगाम डालेंगे, दहशत गर्दों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। उनका कहना था कि जो चंद कौड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहाए, उसका क्या दीन, क्या ईमान। पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ा सोगवार है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हैं। दहशत गर्द कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट टारगेट तक पहुँचा जाए। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में ला के बसाया गया था। उसी सोच ने, जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने, जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीज़ें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और ख़ात्मा किया दहशत गर्दी का। अब ये जो दहशत गर्दी वापस आई है, इसके पीछे PTI है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान की मज़म्मत, मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग मना रहे हैं। कौम को यकजहती की ज़रूरत है। इस वक्त दहशत गर्दी पर यकज़बान होकर मज़म्मत की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफ़ाक़ को, यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ़ है। हम ऐसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ड्रामाई आगाज़। सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। फ़हीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। डच टीम आखिरी ओवर में 147 रन बनाकर आउट हुई। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। कोलंबो में टॉस सलमान अली आगा ने जीता और पहले बॉलर्स को आजमाया। डच ओपनर माइकल लेविट ने जारहाना आगाज किया। दूसरी जानिब सलमान मिर्जा ने मैक्स वुड को चलता किया। सिर्फ 3 रन के इजाफे से नवाज ने लेविट को भी आउट कर दिया। इसके बाद बेंच लीड टीम एकरमैन बेन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विकेटें गिरती चली गईं और डच टीम 19.5 ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 148 रन के ताक़ुब में साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने जारहाना आगाज किया, लेकिन साइम अयूब 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर लौट गए। अब कप्तान सलमान आगा आए, वो 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साहबजादा फरहान ने बाबर आजम के साथ 11 ओवर्स में स्कोर 98 रन तक पहुंचाया, लेकिन 12वां ओवर शुरू हुआ तो विकेटों की झड़ी लग गई। सिर्फ 16 रन के इजाफे से पाकिस्तान के 5 बैटर्स पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान 0 और बाबर आजम 15 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज 6 और शादाब खान 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन 19वें ओवर में फ़हीम अशरफ ने लाज रख ली। 3 छक्के लगाए, 1 चौका टिकाया, 24 रन बटोरे और पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए। फिर फ़हीम ने आखिरी ओवर में बाउंड्री लगाई और पाकिस्तान को 3 विकेट से फतह दिला दी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह पर मुल्क भर में खुशी का समा है। कौमी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल ने पत्तोकी में फ़हीम अशरफ के अहल खाना से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी ऑलराउंडर के घर पर और मेरे साथ मौजूद हैं उनके वालिद गिरामी। उनसे जानते हैं कि खुशी के इन लम्हात में उनके क्या जज्बात हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, हमें नवाजा है, फ़हीम अशरफ को नवाजा है और पूरे मुल्क की इज़्ज़त रखी है। और अपने सिलेक्शन पर, कमेटी पर और अपने चेयरमैन पर भी इत्मीनान का इज़हार किया है। तो दूसरा यह कि मेरी फीलिंग ये है, मेरी फीलिंग तो ज़बान पे आती ही नहीं है। एक मसाल है कि दिल ही बैठ जाता है, बल्कि बोला नहीं जाता है। एक मसाल है, खुशी की इतनी इंतहा होती है। इंशाअल्लाह ऐसे ही कोच फ़हीम अशरफ को अगर मौका मिलता रहा तो इंशाअल्लाह वो वर्ल्ड कप जितवा कर इंशाअल्लाह अपनी टीम के साथ वापस मुल्क वापस आएंगे। फ़हीम अशरफ के बड़े भाई, उनसे जानते हैं कि खुशी के ये लम्हात उनको किस तरह से मसरूफ़ कर रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज की इस जीत का फ़हीम के जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम किया, उनका बड़ा शुक्रिया। इस वक्त फ़हीम अशरफ के घर में जो है वो बड़ा खुशी का समा है और शहर के लोग जो हैं वो उनके वालिद और भाइयों को मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। कोलंबो में पाकिस्तान की कामयाबी पर शायकीन का कहना है कि शाहीनों ने दिल जीत लिया। एक मौके पर लगा कि शायद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होते ही ख़त्म हो गया, लेकिन राना ने लाज रख ली। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना,
एक दफ़ा तो मैं ऐसे लग रहा था कि हमारा वर्ल्ड कप का सिलसिला शायद आज से ही ख़त्म हो रहा है, शुरू होते ही ख़त्म हो गया है, लेकिन ये शाहीनों ने और स्पेशली राणा फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तानी कौम का दिल जीत लिया। बहुत अच्छा मैच गया, बहुत खुशी हुई। थकावट बीच में इतनी ज्यादा हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था बीच में जब गेम फंस गया था। मैंने नहीं अब नहीं हो सकता, अब क्या होगा, लेकिन ये मुझे मुस्तकिल कहता रहा राना आएगा अम्मी सही हो जाएगा, राना आएगा तो सही, और हुआ, राना ने किया वो मैजिक। बहुत मजा आया, हमें बहुत खुशी हुई, हमारा पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का मैच बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा डर भी गए थे पर अच्छा मैच रहा और गाइस ने बहुत अच्छा खेला और मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट मैच में भी बहुत अच्छा खेलेंगे। इतना हम कहते हैं राणा साहब को, और आज देखिए क्या करके दिखाया राणा साहब ने, मतलब एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उसके बावजूद ये पाकिस्तान की खूबी है कि हम टिकट का प्राइस जो है ना उसको हलाल करना होता है। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आप पाकिस्तान आके देखिए। All looked very nervous, very nervous. It was rough going there for a second. That drop catch was probably really a turning point that tipped it in Pakistan's favour, I think, there at the end. And then I think that's what all matters. Win, Pakistan win, and I think, yeah, so the next game is going to be like more interesting against USA. आज बलूचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश, जबकि चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। बारिश और बर्फबारी के बायस बालाई इलाके नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है। PDMA ने तमाम ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी मतला अबरालूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। और अब बात बसंत की, जिसका आज आखिरी रोज़ है। बसंत के मौके पर पतंगबाजी के लिए मौसम का मौजू होना भी बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर का मौसम खुशगवार था, आज मौसम कैसा रहेगा? हमारे साथ हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद शेरवानी और मियां आबिद। जाहिद शेरवानी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम आज कैसा रहेगा, चूँकि गालिबन जुमे की शब जो है वो हवा चलना बंद हो गई थी, उसमें फिर पतंगबाजी में मज़ा नहीं आता। ये आज जैसा कि बसंत का आज आखिरी रोज़ है, तीसरा रोज़ है, लोगों ने खूब बसंत को एंजॉय किया। एक दिन सिर्फ ऐसा हुआ है कि शाम के टाइम हवा बंद हो गई। पतंगबाजी के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है। कल बहुत अच्छी हवा थी, आज निस्बतन कम है, लेकिन हवा चल रही है, सनशाइन है, मतला बिल्कुल साफ़ है। बसंत के लिए इससे बेहतर और मौसम कोई नहीं हो सकता। इस वक्त जहाँ पर हम लिबर्टी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इसे खूबसूरती से सजाया गया था बसंत के हवाले से। रात बहुत रश था, बहुत लोगों ने एंजॉय किया बसंत को, पतंग उड़ाने के साथ साथ इस चौक को बहुत एंजॉय किया। इसी तरह अभी भी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, मौसम को भी एंजॉय कर रही हैं और बसंत का इस सजावट को भी एंजॉय कर रही हैं, जिनका कहना था कि आज भरपूर अंदाज से जितनी डोरें पतंगें खरीदी थी आज सब उड़ा दी जाएंगी, हवा में उड़ा दी जाएंगी। और बसंत को मुकम्मल तौर पे उन्होंने 3 दिन भरपूर अंदाज से इंजॉय किया है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा भी हर साल इसी इवेंट को इसी तरह बाहर रखा जाएगा। जी ठीक है जाहिद शेरवानी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। आप बता रहे थे कि लिबर्टी चौक को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सजाया गया है, लोगों ने वहाँ पर बहुत इंजॉय भी किया है। अब बसंत के त्यौहार पर नाश्ते ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मियां आबिद, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौरिये आज कैसे इंजॉय कर रहे हैं खाबे और नाश्ते? जी, चूँकि आज बसंत के त्यौहार का जो 3 रोज़ा त्यौहार था उसका आज आखिरी दिन है और उसके लिए जो सारी रात वो काटा की सदाएं लगाते रहे, अब वो लोग ताज़ा दम होने के लिए नाश्ते की तरफ आए हैं। तो लाहौर चूँकि एक खानों का मरकज़ है, खानों के हवाले से बहुत मशहूर है, तो इसमें जो पाए हैं, जो चने हैं, अपनी मिसाल आप हैं, इसके अलावा हरीसा जो है इसकी मशहूर एक सौगात है। तो पाकिस्तान भर से लोग जो है आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ जो हम अंदरून शहर गवाल मंडी के इलाके में मौजूद हैं, ये ख्वाबों का एक मरकज़ कहलाता है लाहौर का। तो इसमें जो दूर दराज से लोग आए हुए थे वो यहाँ पे रात को पतंगबाजी करते रहे और अब वो सुबह के वक्त नाश्ते करने के लिए हुए हैं। तो हर दुकान पे कोई हरीसा खा रहा है, कोई हलवा पूड़ी खा रहा है, कोई चने खा रहा है, कोई बोंग पाए खा रहा है। तो इस वक्त हम एक लस्सी की दुकान के बाहर भी मौजूद हैं जहाँ पे देखा जा सकता है कि लस्सी पीने के शौकीन जो है वो भी बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं और लस्सी पी कर इंजॉय कर रहे हैं ताकि ताज़ा दम होकर दोबारा से वो पतंगबाजी कर सकें और शाम तक ये फिर सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं
कि जी आपको कैसा लगा है लाहौर की बसंत और लाहौर के खाने? मैं सबसे पहले तो जियो न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम ग्वाल मंडी में सुबह सुबह लस्सी पीने आए, फीका की लस्सी, और बहुत अच्छा लगा। हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ बसंत मनाने के लिए। हमारे राणा साहब हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने हमें मदऊ किया यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी। ये लोग थे जो मुल्तान से यहाँ आए हुए हैं अपने अजीज़दारों के पास और रात भर पतंगबाजी करने के बाद वो यहाँ नाश्ता करने के लिए आए हैं। उनका कहना यही है कि उन्होंने ना सिर्फ लाहौर की बसंत एंजॉय किया, लाहौर के खाने भी एंजॉय कर रहे हैं और आज फिर वो भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज में बसंत मनाएंगे। जी, सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि लाहौर से बाहर के शहरों से आए हुए लोग भी इस वक्त नाश्ते कर रहे हैं। जिस तरह हम आबिद बता रहे थे, नान, चने, बोंग पाए, हरीसा और लस्सी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम आबिद और जाहिद शेरवानी, आप दोनों का, आपने हमें अपडेट किया। बसंत पर फ़ज़ा पतंगों, डोर और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठती है। इस मौके पर कटी पतंगों के पीछे भागने और उन्हें पकड़ने वाले बच्चों का किरदार भी खासा दिलचस्प मगर फ़िक्र अंगेज होता है। लाहौर से अशरफ ननकानवी की रिपोर्ट देखिए। कटी पतंगे पकड़ने के लिए पैसे की फिक्र, न महंगे सामान की ज़रूरत और ना ही छतों का सहारा, सिर्फ जोशो खरोश, फुर्तियाँ, मुस्कुराहटें और अंजाम से लापरवाही। सड़कों और गलियों में दौड़ते ऐसे बच्चे भी बसंत की रौनक बने रहते हैं। इनकी नज़रें आसमान पर जमी होती हैं और दौड़ते कदमों की आवाज़ें ज़मीन पर सुनाई देती हैं। हर लूटी हुई पतंग इनके लिए इनाम और हर दौड़ खुशी की नई कहानी होती है। ये मासूम चेहरे बसंत को एक त्यौहार नहीं, एक जिंदा रवायत बनाते हैं। इन्हें अंधाधुंध भागते देखकर लोग दुआ करते हैं, अल्लाह इन्हें हादसात से महफूज रखे। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी लाहौर में खूब बसंत मनाए। जियो न्यूज़ के एंकर पाकीज़ा जाहिद से गुफ्तगू में कहा है कि बहुत अरसे बाद ऐसा फेस्टिवल दोबारा आया है। मोहम्मद आमिर ने कहा, पतंगबाजी का शौक तो नहीं मगर फेस्टिवल का मज़ा आया। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने बताया कि क्रिकेट खेलने के बाद पतंग नहीं उड़ाई। प्रोग्राम हंसना मना है कि मेज़बान ताबिश हाशमी ने कहा कि उनकी पहली बसंत है, उन्हें पतंग उड़ानी ही नहीं आती है। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो बसंत को किस तरह से मनाते, कितनी तैयारियों के साथ मनाई जाती थी और अब की बसंत में और पहले की बसंत में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले खुद छोटे थे और एक्साइटमेंट ये होती थी कि 10, 12, 15 दिन पहले पैसे जोड़ के, महीने से जोड़ना स्टार्ट करते थे और पैसे जोड़ के उसके बाद फिर उसके गुड्डे डोरे लेके आते थे। फिर छत की लाइटिंग का इंतज़ाम करते थे, वो भी इधर से बाहर बूढ़ से पकड़ के ताकि अच्छी लाइट हो। फिर म्यूज़िक इंतज़ाम करते थे उस टाइम पे, और ये तब की बात है जब बसंत होती थी, हम खुद भी छोटे थे। और फिर पूरी रात जो है हम लोग काइट फ्लाई करते थे, गुड्डे उड़ाते थे। सो आज इतने अरसे बाद जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है फैमिलीज़ को एंजॉय करता हुआ देख के। ये वो देखिए, ईद पे भी अक्सर एक ही त्यौहार रह गया, ईद, वो भी हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने ही घर गुजारने लग गए हैं। तो ये एक बहुत अरसे दराज बाद के एक ऐसा फेस्टिवल आया है जिसको लाहौरी अडोर करते हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं है पतंगबाजी का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरा एक मैसेज है कि लोगों को SOPs का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मिसहैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड करता हूँ। एज अ स्पोर्ट्समैन आई ऑलवेज़ बिलीव कि मैं बाइक राइडिंग से ज़रा दूर रहता हूँ, इस तरह की चीज़ों से। लेकिन येस, ये एक अच्छी चीज़ आई है क्योंकि लोगों को खुशियाँ भी लोग डिज़र्व करते हैं। जिस तरह हमारा कंट्री पिछले कुछ सालों से सफ़र करता हुआ आ रहा है, इस तरह की खुशियाँ लोगों को चाहिए। लेकिन येस, SOPs का भी ख्याल रखें। राशिद लतीफ़ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और उसके अलावा विकेट कीपर हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो अपनी बसंत को किस तरह से इंजॉय करें और उन्होंने लास्ट बसंत अपनी कहाँ पर मनाई थी और किस तरह से मनाई थी। तो आप पतंगे भी उड़ा लेते हैं इसी तरह से जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं? बचपन में तो बिल्कुल उड़ाते थे, कराची में बनाते भी थे और मांझा भी बनाते थे, कांच हाथ में चुभ जाते थे। लेकिन वो छोटे 10-11 साल की उम्र तक वो क्रेज़ होता है। फिर उसके बाद गलत गेम में चले गए, क्रिकेट में, उसने टाइम ही नहीं दिया। फिर आपको क्या लगता है क्रिकेट गलत गेम है? नहीं, मेरे लिए, मैं ऐसी मजाकन कह रहा हूँ, लोग सीरियस ना समझ लें। मैंने लास्ट बसंत कहीं मनाई नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट बसंत एवर जो कि मैं लाहौर में मना रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लाहौर में रहता हूँ और हमने बहुत इन्जॉय किया। हम ओल्ड लाहौर गए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिव माहौल था। पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ देखा पाकिस्तान में होते हुए कि एवरीबडी इज़ हैप्पी अदर देन ईद और जो रमज़ान होता है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो है वो हम लोगों को एहसास हो कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा ताबिश, ये बताइए कि आपने कोई
गुड्डे उड़ाए हैं, कोई पतंगे उड़ाई हैं, कोई जो जिस तरह से पहले आप उड़ाते थे? मैंने टोटल मजाक उड़ाया इतने दिनों में, 3 दिन में मजाक उड़ाता मुझे आती नहीं पतंग उड़ानी, लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ और शोर वोर करता हूँ, उनकी उड़ती पतंगें गिराता हूँ मैं पकड़ के उनके हाथों से। मुझे लगता है आपको भी सीख लेनी चाहिए, जितने आप लोगों के मजाक उड़ाते हैं या लोगों को ट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल ये होना चाहिए कि पतंग उड़ाना सीखूँ मैं। एग्जैक्टली।